एक बार शुरू से लेकर पिछली क्लास तक जो मैंने पढ़ा है उसको एक सरसरी दृष्टि से आप देख लो तो अच्छा रहेगा। राजबाला जी तबीयत कैसी है? ठीक है गुरुदेव, पहले से अभी घाव भरना शुरू हो गया है। अच्छा चलो बढ़िया, अच्छी बात। पर अभी है गुरुदेव, बहुत है अभी, कट्टी यूं की यूं बंदी। हाँ तकलीफ तो रहती है, मेरे भी वो हाथ आपने ठीक करा जो काफी दिन लगे इसमें। दिन लगेंगे गुरुदेव, 15-20 दिन और लगेंगे। हाँ आप सुनिए, 15-20। माइक बंद कर दो आप। हाँ। माइक बंद कर दो आप। देखो, तत्वाशु दर्शन का मतलब है तत्व, 5 तत्व, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और अश्व का मतलब है वायु, जिसको साइंस की भाषा में हम ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे सनातन की भाषा में श्वास और प्रश्वास बोलते हैं। आज तक आज तक हमने किसी योगी को, महात्मा को, संत को सुना है या देखा है तो इसी रूप में देखा है कि योगी शब्द राम को जी की विकसित गुरुदेव प्रणाम। कर दिया। जैसे राम जो दाढ़ी बढ़ाए हुए हो, बाल लंबे करे हुए हो, ऐसा हो, नंग तड़ंग रहता हो, जंगलों में रहता हो, ऐसा योगी होता है? ऐसा नहीं है। योगी तो कोई भी हो सकता है जो आत्मा को परमात्मा से कनेक्टिविटी कर दे। इस शरीर के अंदर, पंच भौतिक शरीर के अंदर उस आत्मा की अनुभूति कर ले, उसी को योगी कहते हैं। तो मैं शुरू से आपको समझा रहा हूं कि ब्रह्मांड में स्वर का क्या महत्व है। ब्रह्मांड, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, ये जो ब्रह्मांड जिस चीज से बना है वो 5 तत्वों से बना है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। जय श्री राम और गुरुदेव। जब प्रलय भी होगी ना, जय श्री राम, जब प्रलय भी होगी इस दुनिया की तो सांख्य योग के अनुसार इसी में होगी। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री राम साहब। क्या हो गया? 5 तत्वों को कलेक्ट करके परमात्मा ने प्रकृति को सौंप दिए और ये पृथ्वी का निर्माण हो गया। अब इसका विलय भी होगा। तो 5 तत्व जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होके, जैसे मान लो आकाश बुद्धि को बोलते हैं, वायु ये जो चल रही है, अग्नि जो हम जलाते हैं, पृथ्वी जो ये दिख रही है, पत्थर वगैरह सारे, और जल जो हमारे समुद्र है, ये सब एक साथ मिल जाए तो क्या होगा आप कल्पना करो। इसी प्रकार से इस दुनिया की प्रलय होनी है और निर्माण भी इसी तरह से क्रमशः हुआ है। जब माँ के पेट में हम होते हैं, क्योंकि श्री राम गुरु ने अंड पिंड ब्रह्मांड 3 तरीके से आदमी का क्लासिफाइड कराया है। अंड कहते हैं जो हम माँ के पेट में रहते हैं, पिंड जो ये पृथ्वी है, और ब्रह्मांड ऐसी बहुत सारी पृथ्वियां, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्न तत्वेत परिवर्तते, भगवान शिव कह रहे हैं ये बात कि हे देवी, तत्व से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और तत्व में एक दिन ये विलय हो जाना है। तत्व विलेते देवी तत्वाद ब्रह्मांड निर्णय, और यही ब्रह्मांड का निर्णय है। ये भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा, अर्थात आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन 5 तत्वों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और इसी में परिवर्तन होता है, इसी में लय होता है। परिवर्तन कैसे होता है आप देखते हो, कभी भूकंप आ जाता है, कभी ज्वालामुखी आ जाता है, कभी आंधी आ जाती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी अनावृष्टि हो जाती है, इस प्रकार से। तो जनमानस में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है, एक हम मुहावरा कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं कि शमशान से वैराग्य होता है। शमशान, शमशान को शमशान कहते हैं इसीलिए हम लोग कि सम मने बराबर, शान मने औखात, शान। वहां चाहे आदमी हरिजन हो, चाहे बनिया हो, ब्राह्मण हो या राजपूत हो, या लोअर कैटेगरी का हो चाहे राजा हो, बहुत बड़ा आदमी हो, उन सबको एक ही जगह दफन होना, इसीलिए उसका नाम शमशान है। और मृत व्यक्ति को शमशान में दफनाते वक्त आदमी के दिलो दिमाग में वैराग्य छा जाता है। जब हम दफनाने जाते हैं ना उसको, तो हर आदमी के दिमाग में वैराग्य छा जाता है कि यार देखो क्या करना है, उल्टा सीधा करके, किसी से झूठ बोल के, चोरी करके, ये करके एक दिन इधर आना है हम सबको।
तो शमशान में हर आदमी को वैराग्य हो जाता है। लेकिन यहाँ से हम जब घर जाते हैं सारी चीज़ें भूल जाते हैं, सारी चीज़ें भूल जाते हैं। इसको बोलते हैं क्षणिक वैराग्य। इसी प्रकार का अगर वैराग्य क्षणिक न होकर निरंतर हो जाए, तो फिर क्या बात है कि उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति शरीर पंच भौतिक शरीर में न हो पाए। शरीर का निर्माण प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन शमशान में वही तत्व प्रत्यक्ष में लीन होते हैं। हम जब माँ के पेट में होते हैं, तो जो डॉक्टरी लाइन से जुड़े हुए वो जानते हैं 2 महीने तक सिर्फ और सिर्फ पिंड रहता है। उसके बाद क्रमशः तत्वों का उसमें समावेश होता है धीरे-धीरे, आकाश का, वायु का, अग्नि का, जल का, पृथ्वी का, इस प्रकार से। और जब हम मरेंगे, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, संत लोग तो मृत्यु नहीं बोलते हैं, गमन बोलते हैं। लेकिन जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, तब भी आप बारीकी से, ये मेरा मानना है, मेरा अनुभव है कि उस चिता को आप बारीकी से देखो, एक-एक चीज़ आपकी आँखों के सामने चली जाएगी। आग आग में चली जाएगी, पानी पानी में चला जाएगा, वायु वायु में चली जाएगी, और जो शेष बचा पृथ्वी, वो हड्डियाँ पृथ्वी को समर्पित हो जाएगी। ये हमारी आँखों से होता है, हर समय ये अक्सर होता रहता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। मानव की श्वास और प्रश्वास क्रिया बंद होते ही अ, वो राम नाम सत हो जाता, आकाश सत हो, आकाश को समर्पित हो जाता, पृथ्वी पृथ्वी को, जल जल को, अग्नि को, इस प्रकार से ब्रह्मांड का विलय भी एक दिन ऐसे ही होना है। और ये जो ब्रह्मांड बनाया है परमपिता परमात्मा ने, इसका विलय भी एक दिन ऐसे ही होना है जैसे इसके निर्माण हुआ है। तत्वों की जो उत्पत्ति हुई है निराकार प्रभु से हुई है, निराकार ब्रह्म से हुई है। क्योंकि हम कई बार कहते हैं, ऐसे ऐसे कोई समस्या से गिर जाते हैं, तो ऐसे करके ऐसे बैठ जाते हैं, तो हम सोचते हैं, जब सोचते हैं ना, तब उसकी क्षतेंद्रिय काम करती है। क्षतेंद्रिय का मतलब होता है सिक्स सेंस, और सिक्स सेंस ही परमपिता परमात्मा है। जब हम गिर जाते हैं किसी भी प्रकार की समस्या से, तो इस प्रकार से हाथ लगाकर यूं करके यूं बैठ जाते हैं, जिसको हम क्षतेंद्रिय बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में सिक्स सेंस बोलते हैं। और वही सिक्स सेंस अगर निरंतर हो, तो हम वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है। वैराग्य कोई जंगल में जाने से नहीं होता, वैराग्य कोई नंग धड़ंग रहने से नहीं होता, वैराग्य कोई हजार माला रोज फेरने से नहीं होता। वैराग्य होना तो क्षणिक कभी हो जा, कैसे ही हो जा। हमारे बड़े बड़े जो ऋषि मुनियों को देखो आप, कैसे हुआ उनको वैराग्य। तो इस प्रकार से इस तत्व, इस जो हमारी पृथ्वी है, इसका निर्माण भी तत्वों से होना है, और इसका विलय भी तत्वों से हो जाएगा। मनुष्य के अलावा सभी जीवों में कोई न कोई तत्व की न्यूनता है। अब आप ये मानिए कि एक मानव शरीर एक ऐसा है जिसमें 5 तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और परमपिता परमात्मा की कृपा देखो कि आनुपातिक ढंग से ये पाँचों तत्व हमारे में भरे हैं। आप गाय, भैंस, गधे, घोड़े को देख लीजिए, उसमें 4 तत्व होते हैं। उड़ने वाले को देख लीजिए, उसमें 3 तत्व होते हैं। रेंगने वाले को देख लीजिए, उसमें 2 तत्व होते हैं। और जो अ, स्थावर है, जैसे नीम, बड़, पीपल वगैरह जितने भी पौधे हैं, पेड़ है, इनमें 1 तत्व होता है। सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी तत्व होता है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो इस प्रकार की योनियाँ हैं। अब एक प्रश्न पूछा था पिछले बहुत पहले एक किशनगढ़ से मोनू ने, कि जैसे आप भी प्रश्न बन मैं कई बार आपको कहता हूँ कि यार प्रश्न बनाया करो, आप प्रश्न बनाते नहीं हो। जब तक तर्क नहीं करोगे, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। उन्होंने एक प्रश्न डाला था मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर, कि जब हम हमारे में 5 तत्व है आनुपातिक तौर से, आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, और पृथ्वी भी है। लेकिन कई जने भूत प्रेत नहीं मानते। अगर भूत भूत प्रेत नहीं होते, तो तुलसी बाबा ने हनुमान चालीसा में नहीं लिखा होता कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, जब महावीर जब नाम सुनावे। क्योंकि तुलसीदास जी को खुद प्रेत की वजह से राम जी के दर्शन हुए, इसलिए ये बात गलत नहीं हो सकती कि भूत प्रेत नहीं होते। तो प्रश्न ये था उनका कि हमारे में 5 तत्व हैं, और प्रेत के अंदर, भूत के अंदर, पिशाच के अंदर 1 तत्व होता है, फिर भी हमारे से ज्यादा हावी क्यों होता है, हमारे को परेशान क्यों करता है। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को बनाने चाहिए, ताकि तर्क शक्ति बढ़ेगी। जो आदमी हमारे को दिखता है,
जो भी जीव हमारे को दिखता है उससे हम कुश्ती लड़ सकते हैं, उसको उससे लड़ाई कर सकते हैं, उससे कैसे भी निबट सकते हैं। लेकिन जो इन आँखों से दिख ही नहीं रहा, वो भले ही एक तत्व वो पीछे से वार कर दे, साइड से कर दे, इधर से कर दे, ऊपर से कर दे, नीचे से कर दे, क्योंकि वो दिख नहीं रहा। सिर्फ़ उसमें वायु तत्व होता है, वायु प्रधान होता है वो। इसीलिए वो हमारे को दिखता नहीं है, क्योंकि वायु दिखती नहीं है और इसी वज़ह से वो हावी रहता है। लेकिन सज्जनों में एक बात बता दूँ आपको कि भूत-प्रेत बहुत सारी व्याधियाँ मैं बहुत सारी जगह जाता हूँ तो किसी न किसी में कोई न कोई व्याधि होती है। तो किसी में प्रेत व्याधि होती है, किसी में भूत व्याधि होती है, इस प्रकार की व्याधियाँ होती हैं, बीमारियाँ, तकलीफ। लेकिन जो गुरुमुखी आदमी है, वो इस बात की गाँठ बाँध ले कि चाहे भूत क्या, भूत का बाप उठ के आ जाए, उसके लगने में उसको 1 बार, 100 बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ेगा। होना चाहिए आपको कॉन्फिडेंस। हम कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि ये डर से हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं। जब डरना ही नहीं है आपको, जब इतना सोच लेना है कि जब मेरे मालिक है मेरे साथ, तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, तो आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है। भूत, प्रेत, पिशाच वगैरह इस प्रकार के जो लक्षण हैं, वो उसी पे हावी होंगे जो भय जिसमें व्याप्त है। अब आता बात ज्ञान किसको दिया जाए? ऐसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए। आप भी काफ़ी सक्षम हो इस विद्या में। ऐसे व्यक्ति को कभी ज्ञान मत देना जो व्यभिचारी हो, जो दुष्ट हो या अ, अनैतिक काम करता हो, गलत काम करता हो, जुए-सट्टे का काम करता हो, इस प्रकार के जो अ, कर्म है उनको ये ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। जो सात्विक हो, परमपिता परमात्मा को मानता हो, अपने सतगुरु को मानता हो अ, और अध्यात्म में रचा बसा हो, दूसरे की का कल्याण करने को तत्पर हो, ऐसे आदमी को ये ज्ञान देना चाहिए। अब ये बात मैं शुरू से इसलिए कर रहा हूँ कि पिछली क्लास में काफ़ी जनों ने कहा, मेरे को फ़ोन करके भी कहा और किसी ने मैंने व्हाट्सएप पे भी कहा कि ऑनलाइन क्लास में भी कहा कि एक बार शुरू से वापस बता दिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब प्रश्न आता है कि हम जिस शरीर से बने हैं, हमारा शरीर जैसे बनाया परमपिता परमात्मा ने, तो मैं बार-बार कहता हूँ कि 5 तत्वों से बना, लेकिन क्या 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हो जाता है? 5 तत्वों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे 3 करोड़ से ऊपर हमारे शरीर के अंदर नाड़ियाँ हैं। अब 3 करोड़ नाड़ियाँ हैं, जैसे रोम-रोम में नाड़ी है। ये मेरे माथे में बाल है, इसमें एक-एक बाल में एक-एक नाड़ी है। 3 करोड़ नाड़ियाँ हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने अ, अप्रोक्सिमेटली 72,000 नाड़ियों का ज़िक्र करा है, क्योंकि ऐसे हर नाड़ी की उपयोगिता इतनी नहीं है, जितनी होनी चाहिए जीवन में। 72,000 नाड़ियों का समावेश किया, उसकी स्टडी करी हमारे ऋषि मुनियों ने। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने फिर देखा कि 72,000 नाड़ियाँ तो बहुत है। इसमें मुख्य देखो जिस पे जीवन टिका हुआ है, तो जीवन 10 नाड़ियों पे टिका हुआ है। उन 10 नाड़ियों की वजह से हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन फिर बहुत बड़े ऋषियों ने, जो हमारे कपिल जैसे ऋषियों ने इस पे मंथन करा, सुखदेव मुनि ने इस पे मंथन करा, सुखदेव मुनि ने ये चरण राशि को ज्ञान सुनाया और उसमें ये बताया कि 10 नाड़ियों में से 7 नाड़ियाँ अगर किसी कारणवश बंद हो जाती है, तो तत्काल मृत्यु नहीं हो सकती। लेकिन 3 नाड़ियाँ प्रमुख है उसमें, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। आप कबीर के भजन सुनिए, सूरदास के भजन सुनिए, मीरा के भजन सुनिए, बड़े-बड़े ऋषि मुनियों के भजन सुनिए, उसमें 3 नाड़ियों का ज़िक्र आता है। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। तो अब ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी पे हमारा जीवन टिका हुआ है। लेकिन ईड़ा नाड़ी ये लेफ्ट हैंड साइड की होती है, पिंगला नाड़ी राइट हैंड साइड की होती है और सुषुम्ना नाड़ी जब दोनों चलती है, ये होती है। ईड़ा ईड़ा नाड़ी में जितने भी अच्छे काम है, जितने भी शुभ काम है, वो आप करो, आपको अच्छा उसका फल मिलेगा और सुषुम्ना पिंगला नाड़ी में कोई काम करोगे तो ताकत के काम होने चाहिए, हिम्मत के काम होने चाहिए, इस प्रकार के बौद्धिक काम होने चाहिए, तो लाभ करेगा। और सुषुम्ना नाड़ी एकमात्र इसके लिए बनाई परमपिता परमात्मा ने कि ये जीव मेरे से मिलन कर सके, इस वजह से इसका और कोई उपयोगिता नहीं है। परमपिता परमात्मा से मिलन करने के लिए सुषुम्ना बनाई है। अब सुषुम्ना के किस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आगे मैं इसमें बताऊंगा आपको। तो शरीर में नाभि के अंदर, हमारी नाभि के अंदर से इनकी जड़ें हैं, अभी भी है, आज भी है।
लेकिन इन जड़ों को हमने कभी सिंचित किया नहीं। आप कोई पौधा लगाइए घर के अंदर या खेत में कोई पेड़ लगाइए, उसमें अगर पानी नहीं दोगे तो वो सूख जाएगा। हमने भी इनको सूखा दिया, क्योंकि जब माँ के पेट से ये आए, दाई ने या नर्स ने किसी ने नाल काटी होगी हमारी, नाल काटने के बाद हमारी माँ ने 2, 4, 5 दिन वो हल्दी और तेल लगा दिया इस नाभि में क्योंकि ये पके नहीं। लेकिन वो नाभि हमारे अंदर की तरफ ऐसे चलेगी। नाल जब काटते हैं तो ऐसे काटते हैं, तो नाभि अंदर की तरफ तो चलेगी, लेकिन वो जड़ें अंदर की तरफ चलेगी, अंदर की तरफ ऐसे। वो तब से सूखी पड़ी है जब से हम पैदा हुए, आज तक सूखी पड़ी है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि नाभि के अंदर इस वाली उंगली से तेल लगाइए, घी लगाइए गाय का, और आपकी वो वापस पुनर्संचित होगी और उसमें जागृति। अभी हम अगर परमपिता परमात्मा की अनुभूति भी करें, आत्मा को परमात्मा के जोड़ने की युक्ति भी करें, तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारी जो नाड़ियां हैं वो तो सुप्त पड़ी है, वो तो मृत अवस्था में पड़ी है, मृतवत पड़ी है वो। तो इसमें घी लगाने से वो वापस सिंचित होती है। अब हमारे हानि होना है, जीवन में लाभ होना है, अच्छा होना है, बुरा होना है, आगामी दिनों में कैसा होना है, अच्छा होना है, बुरा होना है, सारा का सारा नाड़ियों के ऊपर डिपेंड है। अगर इसको हम बारीक समझ लें तो मैंने पिछली क्लास में भी बोला, इस क्लास में भी बता रहा हूँ कि ये जितने भी आप लोग बैठे हो, इसमें से 90 क्या बल्कि मोर देन 95% या 99% आप सक्षम हो इसमें। अब ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ये 3 नाड़ियों का मैंने बताया, लेकिन ये 7 नाड़ियाँ जो गांधारी नाड़ी होती है, बाईं आंख में होती है, लेफ्ट हैंड साइड की आंख में, हस्ती जीवा दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड की में होती है, कुहू नाड़ी हमारे जो जेनिटल ऑर्गन है उसमें होती है, पूसा नाड़ी दाएं राइट हैंड के कान में होती है, और ये ससुनी लेफ्ट हैंड के कान में होती है, और अलम्बुसा जो मुंह में होती है, जो हमारे स्वाद का और पता बताती है स्वाद कैसा है। शंखनी नाड़ी गुदा स्थान में होती है, जो अपान वायु के द्वारा हमारी गंदी गैस को निकाल देती है। लेकिन मैंने आपको बताया अभी कि अगर ये 7 नाड़ी बंद भी हो जाए तो आदमी की मृत्यु नहीं होनी है। लेकिन इडा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियों में से अगर एक भी बंद हो गई तो मृत्यु तय है, कोई रोकने वाला नहीं है। इस प्रकार ये नियम पूर्वक अपना काम करती है और संतान उत्पत्ति का काम भी करती है ये सारा। और देव कृपा या शारीरिक असंतुलन के कारण यदि कोई नाड़ी अपना निश्चित कर्म बंद कर दे तो उसी अंग में व्याधि हो जाती है, और किसी कारणवश किसी नाड़ी में अवरोध हो जाता है, तो उस अंग में संबंधित अंग के अंदर कोई व्याधि हो जाती, कोई तकलीफ हो जाती, कोई दुख हो जाता है या रोग हो जाती है। अब हमारा अगला चैप्टर है अशु का। प्राण, प्राण मीन्स अशु, प्राण ही अशु है। तो इसका नाम रखा ना अपन ने तत्व अशु, तत्व अशु, अशु मने प्राण, तत्व मने 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व। अब ये प्राण किस प्रकार से हमारे शरीर में काम करता है, मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ 72,000 नाड़ियां बताई, 73,000 नाड़ियां इस शरीर में भर दी परमात्मा ने, तो भी शरीर नहीं चल सकता। 5 तत्व भर दिए तो भी नहीं चल सकता। अब प्राण भी देना पड़ेगा इन नाड़ियों में, तब ये सिंचित होगी, सक्रिय होगी। तो हमारे 5 तो प्राण है, प्राण अपान समान उदान व्यान। 5 प्राण है, प्राण अपान समान उदान व्यान, और 5 उप प्राण है, नाग कूर्म कृतल देवदत्त और धनंजय। अब उप प्राण की बात बताता हूँ मैं, ये डिटेल से तो आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, मैं सत्संग दृष्टि से ये सारा समझा रहा हूँ। नाग वायु अगर बंद हो जाए तो डकार आना बंद हो जाएगी, इसीलिए डकार को कभी रोकना नहीं चाहिए। किसी को डकार आते ना तो कई बार हम रोक लेते हैं, रोकना नहीं चाहिए। कूर्म वायु पलक झपकने के काम आती है। अगर कई जनों की, बहुत जने मैंने देखे जिनकी आंख झपकती नहीं है, इसका मतलब इसकी कूर्म वायु काम नहीं कर रही है। कृकल जब हम अ, छींकते हैं तो कृकल वायु काम करती है, तो छींक को भी कभी नहीं रोकना चाहिए। छींक रोकोगे तो कोई ना कोई व्याधि होगी। जब जम्बाई लेते हैं हम, जम्बाई के अंदर ये देवदत्त वायु काम करती है। ऐसे असलाक मोड़ते हैं कि नहीं हम, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो उसको भी नहीं रोकने की, क्योंकि देवदत्त वायु अवरुद्ध होती है। और धनंजय वायु एक ऐसी वायु है जो जिस जिस वक्त
हमारा शरीर इस दुनिया को छोड़ कर जाएगा, धनंजय वायु तब हमारे अंदर एक्टिवेट होगी, वो काम करेगी। ये उपप्राण है। धनंजय वायु हमेशा हमारे बॉडी के चारों तरफ रहती है और ज़्यादातर इधर रहती है। इसलिए हम किसी को कहते हैं कि तेरे सिर पे क्या काल घूम रहा है, क्या कोई अगर बदमाशी करके आए, कुट-कुट के आवे ऐसा, तो हम कहते हैं तेरे सिर पे क्या काल घूम रहा है, क्योंकि धनंजय वायु का स्थान इधर है। अब ये तो हुए उपप्राण। प्राण वायु, प्राण अपान समान उदान व्यान। प्राण वायु नाक के द्वारा अंदर जाकर फेफड़ों में जाती है और हमारे हृदय को का स्पंदन करती है। अपान वायु गुदा स्थान में रहती है, हमारी जो गंदी गैस बनती है उसको वो निष्कासित करती है। और समान वायु नाभि स्थान इसका स्थान है और पूरे उसको समान रूप से इसको डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जो भी हमारी चीजें अंदर। उदान, उदान वायु कंठ में रहती है और कंठ में रहकर ये बोलने का काम करती है। और ज्ञान वायु पूरी बॉडी के अंदर रहती है। और जैसे नेपाली लोग वो चौकीदारी करते हैं ना, रात को सीटी बजाती, सावधान चोर, सावधान रहिए, सावधान रहिए, इस प्रकार से। तो ज्ञान पूरे शरीर में घूमती हुई किस अंग को किस चीज की आवश्यकता है ये तय करती है और संबंधित अंग को बताती है, हृदय को बताती है, खून की जरूरत हो तो, या और किसी मज्जा की जरूरत हो तो संबंधित अंग को बताती है, हड्डी की जरूरत हो तो संबंधित अंग को बताती है। इस प्रकार से ये सूचना रहती है। अब इनका हर प्रकार प्राकृतिक नियम, नाड़ियों का प्राकृतिक नियम आपको पता है कि आ, चंद्र स्वर 2.5 घड़ी चलता है और सूर्य स्वर भी 2.5 घड़ी चलता है और कुछ क्षणिक सुषुम्ना चलती है। अब 21,600 श्वास है, उनमें आधे इड़ा नाड़ी के हैं, आधे पिंगला नाड़ी के हैं और कुछ 24 श्वास सुषुम्ना नाड़ी के। अब इनकी जो उत्पत्ति होती है, इनका जो चलन होता है, शुक्ल पक्ष की एकम दूती चंद्र स्वर, फिर आगे वाले 3 दिन सूर्य स्वर, फिर आगे वाले 3 दिन आगे वाले, ऐसे ऐसे क्रम से चलते रहते हैं, चंद्र सूर्य चंद्र सूर्य चंद्र सूर्य, 3 3 दिन उलांग उलांग के। ऐसे ही जब कृष्ण पक्ष आएगा तो प्रथम 3 दिन सूर्य के हैं, फिर चंद्र के, फिर सूर्य के, फिर चंद्र के, फिर सूर्य के, इस प्रकार से ये अपना जो नियम है वो करती है। अब आधुनिक विज्ञान के अंदर, हमारे जो मेडिकल साइंस के अंदर थर्मामीटर बनाया है बुखार नापने के लिए, स्टेथोस्कोप बनाया है जो यहाँ के कफ वगैरह देखने के लिए, स्पीडोमीटर बनाया है बीपी नापने के लिए, इलेक्ट्रोमीटर दूध को नापने के लिए, इसी प्रकार से बहुत सारे मीटर बनाए, बैरोमीटर वगैरह, तो हर चीज को नापने के लिए। लेकिन वो नाप तब होता है जब वो व्याधि हो चुकी होती है, जब वो विषय घट चुका होता है, तब वो काम करता है। जैसे मेरे को बुखार आ गई, तभी थर्मामीटर बताएगा आपको इतना बुखार है। पहले थर्मामीटर नहीं बता सकता कि आपको इतनी बुखार होने वाली है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ऐसी विद्याएं हैं कि ये पहले बता सकता है कि आपको कब बुखार होनी है, कब सर्दी लगनी है, कब दुर्घटना होनी है। ये आपको पूर्व सूचना दे सकता है। तो ये नियम है इसके, चंद्र नाड़ी चलने के, सूर्य नाड़ी चलने के, मैंने पहले भी बता दिया आपको। अब कब कब ये कैसे कैसे चलती है, ये श्वास हमारे नॉर्मली 15 से 18 श्वास 1 मिनट में चलते हैं। 1 घंटे में 900 श्वास चलते हैं, 21,600 पूरे अहोरात्र में चलते हैं 24 घंटे के अंदर। लेकिन इनमें कुछ बदलाव है। जैसे साधारण अवस्था में 15 से 18 श्वास चले, साधारण गमन में हम कहीं जा रहे हैं तो 24 से 26 श्वास गति बढ़ जाती है श्वास की, और दौड़ रहे हैं तो 42 से 50 श्वास की गति हो जाती है इसकी। और विषय भोग के अंदर 65 से 70 इसकी गति हो जाती है। और जब सोते हैं हम तो 40 से 100 की गति हो जाती है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों का सोना कम चाहिए, कम सोना चाहिए। बहुत जन तो दिन में ही पड़ रहते हैं, भोजन करेंगे तो 18 से 20 गति इसकी हो जाती है। और वमन यानी उल्टी करेंगे तो भी 18 से 20 गति हो जाती है। एक हमारे विदेश से एक आदमी आया ये जांचने के लिए कि कैसे संभव है ये, तो उसका नाम था जे मिलट सेवन, और उसने लाइव टू 100 कल्प का एक पुस्तक लिखी या जांच कर उसने अनुभव करके कि वास्तव में ये कुछ तो है।
तो ये डिटेल इसमें आप पढ़ लेना क्योंकि मैंने पहले बता दिया। आज के युग में कोई बिरला ही 100 वर्षों तक जीता है, नहीं तो आधे-अधूरे में ही चले जाते हैं लोग बाग क्योंकि हम पूरी तरीके से श्वास ले नहीं पाते हैं। और वैसे भी इस ज़माने में हमारी उम्र 100 साल की रही नहीं, औसत उम्र लगभग 60, 65, 70 के लगभग रह गई, क्योंकि सारी चीज़ें तो मार्केट में इम्प्योर आने लगी। स्वर विज्ञान एक पूर्ण विज्ञान है, एकदम पूर्ण विज्ञान है। हमारे साइंस के अंदर बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है लेकिन ये अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। इसकी महिमा को देखते हुए प्रत्येक संत समुदाय ने इसको स्वीकारा है और उसका अभ्यास करा है। और इस श्वास के द्वारा जो मनुष्य सुषुम्ना का भेद जान लेता, उसी को हम योगी कहते हैं। इस श्वास के द्वारा जो सुषुम्ना एक नाड़ी है हमारी, उसके श्वास के भेद को अगर कोई जान लेता, दैट इज योगी। वो ही योगी है। योगी के लिए कोई जंगल में जाना नहीं है, खाना पीना कोई छोड़ना नहीं है, या परिवार बच्चे बच्चों को छोड़ना नहीं है, या और अपनी कर्म भूमि है जो भी आप कर्म धर्म कर रहे हो उसको छोड़ना नहीं है। ये हमारा सांख्य योग कहता है। श्वास लेने का अधिकार सिर्फ नाक को है। शायद इसीलिए प्रकृति ने नाक में बाल उगा दिया। आप देखो हर आदमी के नाक में बाल है। इस वजह से कोई अपशिष्ट पदार्थ वायु के अंदर के कोई फूस घास वगैरह ऐसे उड़ते हुए आए तो ये रोक लेता है, जिसको हम मल के द्वारा सुबह ऐसे ऐसे नाक में ऐसे ऐसे करके उसको निकाल देते हैं। वो धीरे धीरे कण जमते जमते नाक में जम जाते हैं, लेकिन वो बाल आगे तक नहीं जाने देते हैं उसको। इसी प्रकार से आप आंधी आ रही है और छत पे सो रहे हो या कहीं जा रहे हो तो आपकी आंखों में कीचड़ जम जाएगा, लेकिन आंख को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस प्रकार का निर्माण करा परमपिता परमात्मा ने हमारा। एक पढ़ा लिखा आदमी इसका आलोचक हो सकता है, लेकिन एक जो छोटा बालक है, जो नवजात शिशु है, वो इसका इसको पूरा फॉलो करता है। उसका अगर चंद्र सूर्य चलेगा तो वो बाथरूम जाएगा, सूर्य सूर्य चलेगा तो वो लेटरिन जाएगा, चंद्र चलेगा या सूर्य चलेगा तो ही वो माँ का स्तनपान वगैरह दूध वगैरह लेना वो करेगा। लेकिन हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है। हम चाहे जब जब उस चीज का उपयोग कर लेते हैं या उपभोग कर लेते हैं, लेकिन बालक ऐसा नहीं करता। अब इसकी जो अ, दवा चरणदास जी महाराज ने तो यहाँ तक लिख दिया कि दिन चलावे चंद्रमा रात चलावे सूर्य, ये तो ऐसे साधन नित करे वो उम्र पाए भरपूर। अगर दिन में चलाने का आप 1 महीना दिन में चंद्र ही चंद्र चलाने का अभ्यास करो और रात को अपने आप सूर्य चलेगा। रात को आपको चलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर दिन भर चंद्र को आप कवर करोगे तो रात को सूर्य को चलाने की आवश्यकता नहीं है, सूर्य ही चलेगा। तो चंद्रदास जी का कहना है कि दिन चलावे चंद्रमा रात चलावे सूर्य, ऐसे साधन नित करे वो उम्र पाई भरपूर। उम्र पाई भरपूर का मतलब ये नहीं कि लंबी उम्र लो। उम्र पाई भरपूर का कहने का तात्पर्य चंद्रदास जी का महाराज का ये है कि जिस काम के लिए इस धरती पर आप आए हो, उसकी आपको अनुभूति होने लग जाएगी। लेकिन हम करते नहीं है ना अभ्यास, सुन तो लेते हैं, लेकिन अभ्यास करते नहीं है। हर साधना अभ्यास मांगती है और समय तो हमारे को देना ही पड़ता है। जब हम परिवार को समय देते हैं, समाज को समय देते हैं, जनमानस को समय देते हैं, तो सज्जनों कम से कम अपने लिए भी तो समय दो, क्योंकि जब हम इस धरती से जाएंगे तो न परिवार काम आएगा, न समाज काम आएगा, न यार दोस्त काम आएंगे। जब मैं स्वयं काम आएंगे जिसका हमारे कर्म है, तो हम कुछ समय हमारे आ, शरीर को भी देना चाहिए। अब ईड़ा नाड़ी की बात है तो ईड़ा नाड़ी में जितने भी शांति कर्म है वो करने चाहिए, जितने कई पदार्थ है वो पीने चाहिए, जो जो वो बाथरूम वगैरह करना वो करना चाहिए, और जितने भी लाभदायक काम है वो करने चाहिए। इसी प्रकार से सूर्य नाड़ी में भोजन करना चाहिए, मल त्याग करना चाहिए, या जितने भी दंड फल के काम है, इस प्रकार के काम है, हिम्मत के काम है, बौद्धिक काम है, ये काम करने चाहिए। और सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी 1440 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, 60 घड़ी और 3600 पल होते हैं। ये मिला के 21,600 श्वास इसके अंदर चलते हैं और इसी को प्राण कहते हैं, इसी को अश्रु कहते हैं। एक स्वस्थ आदमी 24 घंटे में 10,788 श्वास पीड़ा के लेता है और 10,788 श्वास पिंगला के लेता है।
अब प्रश्न ये होता है कि बाकी जो शेष श्वास है, 24 श्वासों सुषुम्ना के होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी वो नाड़ी है, हमारे शरीर में परमपिता परमात्मा ने कुछ चीजें भरी है, जैसे आकाश तत्व। आकाश तत्व परमात्मा की तरफ इंगित करता है। इससे अगर ऊपर बढ़ जाए कोई योगी आदमी, कोई संत आदमी, कोई सज्जन आदमी, आगे बढ़ जाए तो कुंडलिनी, और इसके आगे कुछ नहीं है। तो ये सुषुम्ना एक पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी आकाश तत्व है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी को अगर आप अच्छी तरह जान लो, तो आपको किसी भी प्रकार का दूसरे जो हम हठ योग करते हैं और किसी प्रकार के योग करते हैं, अलग अलग लोग योग करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना। बाकी योगों में इस योग को छोड़कर बाकी योग, जय श्री राम, जय श्री राम, तो फॉलो करना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार का नियम का फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। और आप घर में रहते हुए भी, सोते सोते भी, बैठे बैठे भी सारे काम कर सकते हो। तो योगी जन चाहे तो आवश्यकता, ये 24 श्वास सुनना के चलते हैं। लेकिन योगी जन यानी आप लोग अगर चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। सुषुम्ना या कुंडलिनी नाड़ी संध्या काल को कहते हैं। संध्या मतलब संधि, संधि माना आत्मा और परमात्मा का मिलन, संधि माना इड़ा और पिंगला का मिलन, उसी को संध्या कहते हैं। और संधि ही आगे जाके उस मिलन का रास्ता बनती है। संध्या कहते हैं हमारे शरीर के चंद्र और सूर्य की संधि को, इड़ा और पिंगला की संधि को। साधारण हमारे चंद्र स्वर चल रहा हो, ढाई घड़ी पूर्ण होने पर ये जब गमन करेगा उसमें सूर्य में, तो एक श्वास सूर्य से चंद्र में गमन करेगा तो एक श्वास, इस प्रकार से हमारे 24 श्वास चलते हैं। लेकिन हमारे जो योगी जन है, हमारे जो विद्वान लोग हैं, आप लोग, तो सुषुम्ना का योगी जन भरपूर आनंद लेते हैं, क्योंकि इसमें कुंडलिनी सीधी आत्म तत्व तक प्रवाहित होती है। एक सुषुम्ना नाड़ी एक ऐसी नाड़ी है जिसमें आत्म तत्व, जो परमात्मा की किरण भरी हुई है इसमें, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वो सीधी कुंडलिनी सीधी आत्म तत्व तक, यानी उसका निशाना सीधा आत्म तत्व तक रहता है। किसका? कुंडलिनी का निशाना सीधा वहां तक रहता है। लेकिन दुख की बात यह है कि एक श्वास चलता है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। इसी को अगर कलेक्ट करके और इकट्ठा करके हम एक साथ देखें तो कल्पना करो कितना आनंद आता होगा। ये हमारे योगी लोग जानते हैं। परमानंद प्राप्ति के लिए किसी अनुभव गुरु से सुषुम्ना की राह प्राप्त करना चाहिए। और किताब पढ़कर हम किसी सुषुम्ना की राह नहीं जान सकते। कोई अनुभव ही होना चाहिए, किताब पढ़ा हुआ नहीं। हमारे गुरु दो प्रकार के होते हैं, ब्रह्मश्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मश्रोत्रिय गुरु किसी भी प्रकार से आपका कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्रह्म क्षोत्रिय, ब्रह्म के बारे में सुना हुआ है खाली। लेकिन ब्रह्मनिष्ठ जो ब्रह्म की अनुभूति करा हुआ है, वो ये दोनों लक्षण होने चाहिए। इसीलिए तभी वो हमारे उनको हमारे कल्याण का रास्ता बता सकता है, आत्मा की अनुभूति करवा सकता है। अब बात ये आती है कि सुषुम्ना के अलावा ईश्वर का ध्यान एक सुगम और सरल, पर एक और आकाश तत्व, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भी आप अगर तो सुनो, तो समझ लो, तो भी वो भी वही बात बताएगा जो सुषुम्ना बताता है। आप श्री राम, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, आवाज आवाज वाइब्रेट हो रही बिल्कुल है। भी हाँ, एकदम से है। बंद होगी, हवा की आवाज आ रही तेज। अब आ रही है आवाज? सर सर, हाँ अब ठीक है। मैं आवाज के लिए तो पंखो ही बंद कर, माइक बंद कर पाया। खरखराहट किया एकदम से, एकदम ही चालू हुई है, सड़ हाँ सड़ तो कोई चालू हुई। माया माइक बंद करो, माया माइक बंद कर दे। माया मेरी आवाज नहीं आ रही तेरे को? माइक बंद कर दो। तो इस प्रकार से हम सुनना की, अभी तो आवाज आ रही है ना साहब? वो ये तो माया, खड़खड़ की आवाज आ रही है, माइक चल रहा है किसी का। हाँ, ये माया माइक की की माया वजह से आवाज नहीं आ रही गुरु जी। ये माया को मैंने कई बार कह दिया, माया माइक बंद कर भाई। आपकी करी देखी करने का, माया माइक बंद करो आपका।
ये माया जी फोन रख के चली गई है कहीं। आपके पास से लीव करता ना बुधे। हाँ वही कर रहा हूँ मैं। तो सुनो, स्वर विज्ञान के द्वारा, इस राजयोग के द्वारा हम अंतर चेतना से विश्व चेतना में भी गमन कर सकता है। अगर योगी, अगर विद्वान है, अच्छा उसको गुरु मिला हुआ है, तो ध्यान के द्वारा जब चेतना का विस्तार हो जाता तो व्यक्तिगत और विश्व चेतना में एक समन्वय स्थापित कर देता वो। और इसी समन्वय से वास्तव में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास, तीनों प्रकार के विकास संभव है। चंद्र स्वर में सूर्य स्वर हमारे विभिन्न कार्य, हमारे जो सांसारिक कार्य जितने भी चंद्र स्वर और सूर्य स्वर में हम कर सकते हैं, लेकिन सुषुम्ना में सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक, अध्यात्म से रिलेटेड कार्य हम करते हैं। और इसमें सुषुम्ना में और आकाश तत्व में अगर पारिवारिक, सामाजिक या और कोई काम करोगे तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान होगा, घाटा होगा। योगी के संबंध में एक बार एक मुसलमान फकीर, जो इनायत शाह जिनका नाम था, उनकी फजीती करने के लिए कोई सज्जन गए कि मुझे अल्लाह ताला, जो मुसलमान हम राम को बोलते हैं, राम ईश्वर है, कृष्ण ईश्वर है, शिव ईश्वर है, लेकिन मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह ईश्वर है, अल्लाह ही, अल्लाह अकबर। तो उसने कहा कि अल्लाह का रास्ता बता। तो इनायत शाह ने ये कहा कि बस इतनी सी बात है। उसका फारसी शब्द में है कि रमदा की पावना इधर फुट के उधर लावना। ये इधर आपका तार जुड़ा हुआ, जो इस तार को इधर से काट कर उधर जोड़ दो, परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। बिजली के तार को, एक दो तार हैंग हो रहे हैं और दोनों न्यूट्रल के हैं, लेकिन फेस के तार एक ही है हमारे पास। उस फेस के तार को इधर जोड़ दो तो इधर वाली लाइट जल जाएगी, इधर जोड़ दो तो इधर वाली लाइट जल जाएगी। इसी प्रकार से अभी हमारा तार इधर जुड़ा हुआ है, इस तार को इधर से डिस्कनेक्ट करके खाली इधर जोड़ना, इतना सा काम है। यही बात इनायत शाह ने कहा कि रब की पावना इधर फुट के उधर लावना। तो ज्ञान सर्वोदय में भी चंद्रदास जी महाराज ने लिखा कि योग करो सुखमन चले के आत्म को ध्यान, और काज कोई करे तो कछु आवे हाल। योग करो, ध्यान करो, आत्म आत्म की अनुभूति करो, यही काम इसमें करना चाहिए सुषुम्ना में। और दूसरे इसके अलावा करोगे तो नुकसान होगा। इसी प्रकार से योगीराज बुधैन साहब, जो मेरे स्वर के गुरु है, मेरे को उन्होंने कूट कूट के भरा। उन्होंने लिखा कि शशांक वायरे दात्री दिवा वारियो दिवा करे, इत्य भास्र तो नित्यम से योगी ना प्रशंस। यानी दिन के समय सूर्य को रोकना और रात्रि के समय चंद्र को रोकना, इस प्रकार अगर करने कोई सीख जाए तो वो निश्चित तौर पर योगी है। और योगी उसी को कहते हैं, खाली नाम के आगे योगी लगाना नहीं है। योगी उसी को कहेंगे जो आत्मा की अनुभूति कर ले। इसी प्रकार से शिव सर्वोदय में भी भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि शिव ज्ञान रहस्या तुझने काची काची चेष्ट देवता स्वर ज्ञान तो योगी से योगी परमो मत है। कि हे पार्वती, योगी स्वर ज्ञान में लगा हुआ है, योगी स्वर ज्ञान में लगा हुआ है, वही सत्य योगी है। इस प्रकार कई स्वर के आचार्यों ने इस प्रकार से जो हम हमारे स्टेटमेंट दिए, आज तत्वाश्र के ऊपर, सांख्य योग के ऊपर या सर्वोदय के ऊपर। जो गोरखनाथ जी महाराज ने लिखा कि रात बजे से चोर, गोरखनाथ जी खुद शिव के अवतार माने जाते हैं। गोरखनाथ जी ने लिखा कि रात बजे से चोर, दिन बजे से डोर, गुफा बजे से उंदरा वही सुमरन की गति और। इनका कहने का तात्पर्य है कि रात बजे से चोर, रात किसको बोलते हैं, रात किसको बोलते हैं, रात बजे दिन बजे, रात बजे से चौड़ा, दिन बजे से ढोर, गुफा बजे से उंदरा भाई सुमरन की गति और। कि कोई चंद्र स्वर में भजन कर रहा वो भी ठीक नहीं है, सूर्य स्वर में भजन कर रहा वो भी ठीक नहीं है, लेकिन सुषुम्ना में भजन कर रहा वो भी, श्वास को रोक कर जो भजन कर रहा वो भी ठीक नहीं है। गुफा मैंने श्वास को रोककर भाई सुमरन की गति और। तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सुषुम्ना में आप भजन करिए, आकाश में भजन करिए, तो निश्चित तौर पर कुंडलिनी एक्टिवेट होगी और आपका आप योगी होंगे। हाँ किशन बना बोलो। श्री राम, जो आप फरमा रहे हो हाँ कि भाई इसमें भजन, इसमें सूर्य में नहीं करना, चंद्र में नहीं करना चाहिए, लेकिन लाभ नहीं होगा। इनके द्वारा ही तो सुषुम्ना चलेगी। है इस लय में चलते चलते ही तो सुषुम्ना चलेगी। हाँ
ये इसलिए में चलते चलते ही चलेगी, लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर चंद्र में आराधना करेंगे तो परमात्मा का नाम लिया हुआ तो अच्छा ही है, चाहे चंद्र में करो चाहे सूर्य में करो, लेकिन अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा, कहने का तात्पर्य ये है। और सांस रोक कर कई योगी लोग हठ योगी करते हैं कि नहीं, सांस रोक कर, अब ये अपना जो स्टेटमेंट है ये पूरे दुनिया देखती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर श्वास रोक कर भी कोई वजन करता है, अनुभवी गुरु नहीं है, तो वो गुफा के समान है, उसमें भी अपेक्षित लाभ नहीं बल्कि आपका शरीर का नुकसान हो सकता है। लेकिन सुषुम्ना में किया हुआ ध्यान सीधा, क्योंकि वो टॉर्च की रोशनी सीधी वहीं पड़ती है, इसीलिए ध्यान हमेशा सुषुम्ना में करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके चलते चलते ही तो सुषुम्ना आएगी। हाँ, ये बात ठीक है, चंद्र छोर चलते चलते ही सुषुम्ना आएगी। सुषुम्ना आने के बहुत सारे कारण है। एक तो आप सीधे सो जाइए तो सुषुम्ना चलेगी, उल्टे सो जाइए तो सुषुम्ना चलेगी। हम कई जनों को कहते हैं कि सीधे मत सोया करो, डरावने सपने आएंगे। डरावने सपने तब आते हैं जब सुषुम्ना चलती है। इसी प्रकार से अगर चंद्र स्वर को आप 2 घड़ी हो गई तो आगे आधी घड़ी के बाद में सुषुम्ना ही चलना। इस लेह के अंदर अगर चंद्र स्वर चलते चलते आपने पूजा पाठ शुरू करी, आगे सुषुम्ना आएगी, तो निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि अगर उस समय आप पूजा करें तो सुषुम्ना फिर आगे नहीं बढ़ेगी, सुषुम्ना वहीं स्थगित होगी जब तक आप पूजा करेंगे। तो ये बात लिखी उन्होंने चरणदासी महाराज ने। इसी प्रकार से शिव सूर्योदय में भी भगवान सुखदेव मुनि ने या भगवान शिव ने उनको, माता पार्वती को इसी प्रकार से समझाया कि निराकार और निराकुल होकर जो सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्म में लीन होकर आनंद का अनुभव करती, तो उस स्थिति को सज्जन लोग संधि कहते हैं। पंडित लोग जिसे वेद कहते हैं, वेद नहीं, वेद तो वह है जिसमें परमात्मा का ज्ञान हो सकता है। खाली वेद पढ़ने से तो कोई फायदा नहीं, वेद के अंदर वो चीजें टटोलनी है हमारे को जिससे परमात्मा का ज्ञान हो, परमात्मा की अनुभूति हो। अब मोक्ष, 2 चीजें होती है हमारे धर्म में, एक मोक्ष और एक मुक्ति। मोक्ष किसी ने देखा नहीं, लेकिन मोक्ष की अनुभूति आप अच्छी तरह से कर सकते हो। मोक्ष किसी ने देखा नहीं, सिर्फ सुना है, धर्म शास्त्रों में पढ़ा है। इस संदर्भ में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, यदि कोई सच्चा स्वर साधक है तो इसके लाभ प्राप्त किए बिना नहीं रह सकता है। और मुक्ति तो हमारे अच्छे कर्म होंगे, हमारे सतगुरु की कृपा होगी तो मुक्ति होने का मतलब है शरीर मुक्त हो जाना, आगे जन्म मरण नहीं होना। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने लिखा कि ही स्पीक्स टू मी व्हेन देयर इज नॉन एल्स है, जब हे गोया जब वो होता है तब मैं नहीं होता हूँ। यानी ईश्वर दो नहीं है, वो होता है जब मैं भी होता हूँ, इसका मतलब द्वैत है, ईश्वर अलग है, मैं अलग हूँ। इसलिए स्वामी विवेकानंद करेंगे जब वो होता है तब हम नहीं होते, यानी जब वो खुद होता है तो गॉड मीट्स एंड स्पीक्स इन सॉल्यूशन एंड साइलेंस। परमात्मा अगर मिलना है तो शांत में मिलेगा, एकांत में मिलेगा, शून्य में मिलेगा। मंदिर में घंटी हिलाने से नहीं मिलेगा। प्रकृति ने सुषुम्ना इसीलिए दी कि जीव सभी कर्मों से निवृत्त होकर कुछ समय अंतर चेतना और विश्व चेतना के साथ संबंध स्थापित करे, कर सके। इस संकेत भी हमारे शरीर को मिलते, इसके संकेत भी हमारे को मिलते रहते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। हम कभी हजारों के बीच में बैठे हैं, सुनना चलेगी तो विवेक शून्य हो जाते हैं, हमें पता नहीं रहता है। लेकिन क्योंकि इसका हमारे को जानकारी नहीं है, हमारे जितने भी आचार्य है उन्होंने लिखा है कि ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। यानी उसकी अनुभूति हो जाती है ना, तो वो और मैं अलग अलग नहीं होते हैं, सिर्फ मैं ही होता हूँ अहम ब्रह्मास्मि। तब वो मैं एक अहंकार का होता है। अभी वर्तमान में जब मैं कहता हूँ ना मैंने ये काम करा, तो ये अहंकार का शब्द है। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये ज्ञानेन्द्र नहीं हूँ, मैं कर्मेंद्र नहीं हूँ, ये वाणी में नहीं हूँ। हाँ, इस प्रकार से हम कल्पना करें ये जीव है, इसमें जो चैतन्य है, शक्ति है, उसी की वजह से हम हलन चलन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सब प्रकार के कर्म कर रहे हैं। ये भावना हो जाए तो इसी का नाम तो मोक्ष है। कपिल भगवान ने कपिल गीता में भी लिखा कि इदम तीर्थम ब्रह्मंति तान सा जना आत्म तीर्थम न जानन्ति कथम क्षरण मोक्ष प्रिय, के हे प्रिय, ये ये वाला तीर्थ घूमो, वो वाला तीर्थ घूमो, तीर्थ घूमने से कल्याण नहीं होना है।
कल्याण तो जब होना जब अपने भीतर बैठे परमपिता परमात्मा की अनुभूति कर ले। तीर्थ करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तीर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीर्थ करे एक फल संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। तीर्थ करने से सिर्फ एक फल मिलता है आपको, धर्म, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार से ये अब सुषुम्ना के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिकल करनी है। तो मैं जो प्रैक्टिकल वाला जो चैप्टर है, आगे वाला अपना जो कोर्स है, उसमें करके बताऊंगा। उसमें लिखा कि 5 मुद्रा योग बल साध्य सोई परम पद पाता है। जिव्या पलट खेचरी मुद्रा तालु बीच लगाता है, इस जीव को ऐसे पलट कर ऐसे तालु बीच लगाता है। गगन मंडल से अमृत झरता सोई योगी जन पीता। ये 5 चीजें हमारे शरीर में परमात्मा ने भर रखी है। सतगुरु बतावे तो उसका अनुसरण करना चाहिए। कि जिव्या पलट खेचरी मुद्रा, इसको खेचरी बोलते हैं। तालु बीच लगाता तालु बीच लगाता है। गगन मंडल से, जिसको कौवा बोलते हैं, ऊपर एक लटकी हुई चीज है ऐसी इतनी सी, गगन मंडल से अगर जीभ उसके अड़ेगी ना तो आपको अमृत का आभास होगा। गगन मंडल से अमृत झरता सोई योगी जन पीता है। नासिका का स्थान भूतरी, नाक का जो आगे वाला स्थान है इसको भूतरी बोलते हैं। नासिका का स्थान भूतरी, सासा में सोहम जाता है। अगोचरी स्थान सरोना ओंकार धरता है। चाचरी स्थान नेत्रा उल्टी दृष्टि जमाता है। आंख को उल्टी करेंगे ना तो उसको चाचरी बोलते हैं। और अखंड उजाला हो भवन में तिमिर नजर नहीं आता। तिमिर कहते हैं अंधेरे को। अखंड उजाला होगा जो खंडित नहीं है। अभी जो लाइटें जल रही है खंडित उजाला, इसको बल्ब बंद करते ही, स्विच बंद करते ही लाइट चली जाएगी, लेकिन वो अखंड उजाला। उन्मनी स्थान ब्रह्मांड, सुख सपने समझाता है। जीवाराम अमर वो योगी, अबे अमर कर पाता है। जीवराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस 5 क्रियाओं को अगर कोई कर ले तो अबे अमर घर पाता है। ऐसे घर को प्राप्त करेगा जो अजर अमर हो, परमपिता परमात्मा का धाम हो, जो जिसकी मुक्ति हो जाती है। अब पवन विजय स्रोदय, एक हनुमान जी महाराज ने लिखा पवन विजय स्रोदय। किसी को अगर कभी अजमेरा हो तो मेरे से देख लेना, ये मिलता नहीं है, ये लुप्त हो गया, बंद हो गया। तो उसमें लिखा कि दीवान पूज्य लिंगम रात्रा व फिर पूजे थे, सर्वदा पूज्य लिंगम दीवा रात निरोध थे। ये हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि दिन में अर्थात रजोगुण प्रदान सूर्य स्वर चल रहा हो तब योगाभ्यास नहीं करें। रात्रि में भी अर्थात जब तम प्रदान चंद्र स्वर चल रहा हो तब भी योगाभ्यास नहीं करें। दिन और रात दोनों अर्थात सूर्य और चंद्र दोनों स्वरों का निरोध करके सुषुम्ना के समय जो पिंगला और इड़ा नाड़ी रूपी संधि समय है उसमें सदा योगाभ्यास करना चाहिए। हनुमान जी महाराज का कहना है कि कभी भी योगाभ्यास इड़ा नाड़ी में नहीं करें, सूर्य नाड़ी में नहीं करें, और इन दोनों का जब संगम हो तब आप योग करें तो आपका सीधा का सीधा निशाना वहीं लगेगा जहाँ जो आपको जो आपका टारगेट हो। अब इसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो मैंने आपको बताया कि हम लोग, हमारे शरीर 4 है। ये मैं आज इतना ही, क्योंकि पीछे का किशन बना ने कहा कि पीछे का सबसे दृष्टि से बता दो तो सारा एक साथ लेंगे ना तो आपके पल्ले पड़ेगा नहीं। मैं तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसलिए इतना ही समझो। पहले शरीर के बारे में समझ लो आप। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर को छोड़ दो आप, पहले ये देखो हमारे हम हैं कितने शरीर। ये जो आपको दिख रहा है, आप जो फिजिकली बैठे हो, कोई स्त्री के रूप में है, कोई पुरुष के रूप में, कोई बच्चे के, इसी स्थूल मन इन आंखों से दिख रहा है। सूक्ष्म शरीर मन जो आंखों से नहीं दिखता है। कारण शरीर जो अज्ञान की वजह से ज्ञान रूपी आवरण को ढक रखा है और हमें अज्ञान का आवरण चढ़कर ज्ञान पर ढका हुआ, उसको बोलते हैं कारण शरीर। और महाकारण शरीर जिससे उसकी प्राप्ति हो जाए, अनुभूति हो जाए, वो महाकारण शरीर। तो हम जिसकी भी प्राप्ति करना चाहेंगे, परमपिता परमात्मा की अनुभूति करना चाहेंगे गुरुदेव की कृपा से, तो इस शरीर के द्वारा करनी है। लेकिन इस शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है, ये शरीर दिखने वाला है खाली, ये प्लेटफॉर्म है। इस शरीर में कुछ चीजें हैं जो सूक्ष्म शरीर को इंगित करती है, जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तत्व,
5 तन्मात्रा, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, ये जो 25 चीजें हैं, ये मिलकर सूक्ष्म शरीर है। जिस जिस चीज को आप पकड़ नहीं सकते, वो सूक्ष्म शरीर है। मेरी आवाज को आप पकड़ नहीं सकते, शब्द को पकड़ नहीं सकते, स्पर्श को पकड़ नहीं सकते, रूप को, किसी कोई सुंदर है तो उसको पकड़ नहीं सकते, सुंदरता को नहीं पकड़ सकते। आप पकड़ोगे तो चमड़ी को पकड़ोगे। रूप, रस, कोई चीज में खा रहा हूँ मीठी है, तो मैं गुड़ को या मिश्री को पकड़ सकता हूँ, लेकिन उस मिठास को नहीं पकड़ सकता। रूप, रस, गंध, कोई पुष्प की गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, उसको भी हम नहीं पकड़ सकते। इसी प्रकार के मन को नहीं पकड़ सकते, बुद्धि को नहीं पकड़ सकते, प्रकृति को नहीं पकड़ सकते, और पुरुष यानी आत्मा को नहीं पकड़ सकते। जिन जिन चीजों को हम पकड़ नहीं सकते वो सूक्ष्म शरीर है। और इस स्थूल शरीर के द्वारा, सूक्ष्म शरीर की मार्फत, स्थूल शरीर की मार्फत, सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम तीसरे कारण शरीर को खोजते हैं, और कारण शरीर फिर हमारे को महाकारण की तरफ बताते हैं। फिर शिव स्वरूप हो जाता है वो योगी। आज इस क्लास बाकी का आगे का भी चैप्टर मैं समझूंगा, फिर अपन कुंडलिनी के ऊपर चलेंगे। तो आपको कोई बात पूछनी हो तो पूछिए आप। गुरुदेव कारण शरीर प्रॉपर एक बार एक्सप्लेन करो ना, समझ में आया। कारण शरीर कारण बॉडी नहीं है, कारण मैं जीव नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, लेकिन इस अज्ञान के आवरण की वजह से कोई चीज, हीरा ले रखा मैंने हाथ में, लेकिन उसको ढक रखा है ऐसे। हीरा तो है मुट्ठी में लेकिन ढक रखा, इसलिए हीरे की गर्माहट तो मुझे महसूस हो रही, लेकिन हीरा नहीं दिख रहा। मैं तो ये कर रहा हूँ कि ये मेरी मुट्ठियां हैं, इसमें हीरा नहीं है, ये मेरी मुट्ठियां हैं। इसी को कारण शरीर कहते हैं कि मैं स्वयं आत्मा हूँ, लेकिन इस कारण शरीर की वजह से मैं अपने आप को रामलाल, श्यामलाल, सीता, गीता इस प्रकार से समझ बैठा। यह कारण शरीर है, और ये जब आवरण हट जाता है तो आगे वाला महाकारण शरीर है। जय श्री राम गुरुदेव। चलो मैं जा रहा हूँ, तो किसी को कोई पूछना कुछ है? मैं जा रहा हूँ, बट जा रहा हूँ। आ जाए। हाँ मतलब कोई ऐड है कैसे? प्रणाम हाँ, मामा जी। जैसे मामा जी, शुरुआत में आपने बोला था कि कई बार हम परेशानियों में होते हैं तो हमें वो एक सिक्स सेंस होता है जो परमपिता परमेश्वर से हमें जोड़ता है और आगे क्या घटित होने वाला है उसके बारे में हमें चेताता है। अब जब हम इस प्रकार की परेशानी में होते हैं और चिंतन करते हैं तो ये जानना बहुत कठिन हो जाता है कि क्योंकि हम जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसके लिए अच्छा और बुरा हमारे मन में दोनों प्रश्न पैदा हो जाते हैं जो हमारे दिन रात मस्तिष्क में आते हैं। तो अब परमपिता परमेश्वर से कौन सा हमें जो कनेक्ट कर रहा है उसको कैसे पहचाने कि वो हमें ये इशारा कर रहा है ये ये हमारा भ्रम बात नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क के विचार नहीं मैं है। सूक्ष्म शरीर को डिटेल से समझाऊंगा अगली बार, तब इसको खोल के बताऊंगा सूक्ष्म शरीर को कि सूक्ष्म शरीर है क्या, ये काम कैसे करता है, क्यों हमारे को भ्रमित कर रखा है, तो ये मैं डिटेल से समझाऊंगा। तो अभी आपकी रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, यही तीसरी करते हैं, और अगली बार मैं सूक्ष्म शरीर को अच्छी तरह से बताऊंगा। गुरुदेव एक जैसे अभी आपने बताया कि दिन में आपको पूरे दिन चंद्र चलाना चाहिए, रात को सूर्य। हाँ हाँ। तो फिर ये गुरुदेव सुषमना कब चलेगी इसमें? जैसे 24 सांस सुषमना का चलेगा, पूरे दिन ही चंद्र चलेगा और पूरी रात अगर दिन फिर चलेगा? अगर दिन भर चंद्र चलाओगे, रात भर सूर्य, तो अपने आप रात भर सूर्य चलेगा, तो निश्चित तौर पर जो शेष बचेगी वो सुषुम्ना 24 इकट्ठी बचेगी। और किसी के पास कोई प्रश्न हो तो पूछो, नहीं तो तीसरी करें। तो अगली बार अपना सूक्ष्म शरीर का चैप्टर है,
सूक्ष्म शरीर के बारे में जितने आप प्रश्न बना सकते हो, कैसे भी घुमा फिरा के आप बनाना, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की वजह से ही आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए वो बहुत ही विशिष्ट विशेष सब्जेक्ट है। तो आप इसमें मंथन करना, किताब पढ़ना ये वाली, और इसमें लिखा हुआ दूसरी किताब, मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये पढ़ो, कोई जय भी पढ़ो श्री आप राम साहित्य गुरुदेव। शरीर के बारे में, उसमें मंथन करना आप, जय श्री राम और गुरुदेव। डिटेल बताऊंगा। मैं एक सवाल है, हाँ वो जैसे आप बोलेगे ना ढाई घड़ी ईड़ा नाड़ी चलती है, ढाई घड़ी कुसुमना, नहीं ढाई घड़ी ईड़ा और ढाई घड़ी पिंगला, और फिर वो एक सुषुम्ना, तो वो फिर वो रात भर दिन भर में वो चलेगी भाई, रात को पिंगला, दिन में ये चंद्र सीधा, नाड़ी, रात को हाँ सूर्य नाड़ी, तो फिर वो हाँ सुषुम्ना जैसे उन्होंने भी क्वेश्चन किया, तो रात भर चलेगी तो ढाई घड़ी बाद वो चेंजिंग टाइम कब आएगा, जब वो बदलेला नहीं एक दूसरे में, जब नहीं वो सुषुम्ना चलेगी, बदलते टाइम सुषुम्ना चलेगी या? वो नेचुरल होता है राजबाला जी। अगर दिन भर चंद्र सूर्य चलाओगे तो सूर्य तो हम्म, चलना ही नहीं, रहे सुषुम्ना आएगी कहाँ से? फिर हम्म, रात भर सूर्य चलेगा, लेकिन शेष बचेगी जो, वो सुषुम्ना चलेगी। यानी दिन भर चंद्र चलाया आपने 10,788 श्वास इसके चंद्र के लिए, तो अगर दिन भर अगर चलाया तो बीच में सुषुम्ना नहीं आएगी। फिर आगे वाला अपने आप सूर्य स्वर चलेगा, तो वो लगातार आपको 10,788 यानी पूरे सुषुम्ना चलानी। तो जो शेष बचेगी वो 24 इकट्ठी फिर आपके हाथ है, वो फिर आपका राइट है, आपका अधिकार है कि इसको कब चलानी है, सुषुम्ना को पहले चलानी, बीच में चलानी या बाद में चलानी। अगर दिन भर चंद्र चलाओगे तो फिर ये आपका अधिकार बन जाता है कि इसको उपयोग में कर लेना। नहीं गुरुदेव, वो अगर सब अपने आप जैसे वो, चलो अपने आप चली हो तो भी वो जब अपने आप बदलती है, अपने हाथ में नहीं है, तो वो नहीं नहीं, अगर फिर वो अपन अभ्यास करेंगे ना तो सब हाँ, संभव है, कोई चीज असंभव नहीं है। ये जब प्रैक्टिकल का विषय आएगा अपना जो आगे वाला, मैं इसमें बता रखा आपको कि भी प्रैक्टिकल कराऊंगा, तो उसमें मैं अच्छी तरह से आप लोगों की चला के बताऊंगा, किताब पढ़ के नहीं, आप लोगों की चला के बताऊंगा। ठीक है। तो आज ही क्लास करी है गुरुदेव इतने दिन से, अब मैं इनका हाँ बैठी कोई रहती हूँ, बात। बैठे बैठे अब वो दिन रात पहले तो पीड़ा वाला सेशन चलता था, अब ठिकाने है, थोड़ा थोड़ा कम चलो पीड़ा बढ़िया, है। ठीक। ठीक है तो सर। अगली क्लास में मिलना आप, इसमें सुषुम्ना के हाँ बारे में प्रश्न पूछना है किताब को पढ़कर। जब तक जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। प्रणाम जय श्री राम। गुरुदेव। जय श्री राम, जय प्रणाम। श्री राम।